नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 30 जीके जीएस महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीएससी, एसएससी या फिर जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, संसार का सबसे बड़ा जो है पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफ्लेशिया। जो है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है क्या है, फ्लावर है। नाम है इसका जो है रेफ्लेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवन की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प, फ्लावर। प्लांट का जो है पूरी इंपॉर्टेंट बात करें तो फ्लावर के वजह से ही जो है प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन हो पाता है। तो इसीलिए जो है फ्लावर एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है पौधे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो ये फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो पूरी बॉडी के अंदर जो होता है फिल्ट्रेशन जो है किडनी के अंदर होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका वृक्क या फिर किडनी के अंदर इसका बॉडी का ब्लड प्योरीफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण WBC इसका फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका काम होता है बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। बॉडी के अंदर जितने भी जैसे बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, एक प्रकार से ब्लड में जो आर्मी का काम करती है वो WBC होती है। अगर व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाती है तो बॉडी में जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो इसका ये ध्यान रखना। एक आंसर भी आता है रेशियो के बारे में, यानी RBC एंड WBC का जो रेशियो क्या होता है? तो याद रखिएगा 600:1 ये इस रेशियो में पाई जाती है। यानी मतलब RBC अगर 600 है और एक जो है WBC है, इस रेशियो के अंदर जो बॉडी के अंदर हमारी ये WBC होती है। व्हाइट ब्लड सेल इसका जो फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेतड़ी क्षेत्र में जो है तांबे का सबसे ज्यादा जो है भंडार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख जो है धान्य फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। राइस जो है प्रमुख धान्य फसल है। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन करती है, यानी जो है फोटोसिंथेसिस एंड वेपोराइजेशन का जो काम करती है। देखिए पत्ती की वजह से ही क्या होता है, प्लांट एक अपना जो है खाना बनाता है। पत्ती जो है बॉडी मतलब पत्ती के अंदर जो है एक तो जो सनलाइट इसकी वजह से, यानी देखो सनलाइट की वजह से ही जो है क्या करता है ये प्लांट जो है पत्ती की वजह से खाना बना पाता है। क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है, पत्ती के अंदर इसके अंदर होती है ग्रीन रंग के पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल की वजह से ही जो केमिकल रिएक्शन होता है जो कि सूरज की स्थिति के अंदर क्या बनाता है, प्लांट एक खाना बनाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन में कई बार ये जो आ चुका है, स्पेशली एसएससी और रेलवे में तो ये कई बार क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से इसको लर्न करना। तो ये पूछ रहा है कि जो है डॉक्टर, चित्रकार और शिल्पकार इसको जो यूज करते हैं और इसका जो केमिकल जो नेम है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसको हम जो जर्नल नाम क्या है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP के नाम से भी जानते हैं, जो घरों में भी यूज किया जाता है। बेसिकली इससे सफेदी वगैरह होती है या फिर घर के अंदर तो POP वगैरह का यूज किया जाता है। तो याद रखना POP का जो फुल फॉर्म है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और इसका जो केमिकल जो नेम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इसका जो केमिकल नेम होता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? देखो बात कर रहा है सोने में, यानी सोने का जब जो जितने भी ज्वेलरी होती है उसको बनाने के लिए कौन सी धातु बनाई जाती है उसको हार्डनेस देने के लिए? तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर तांबा। अगर सीधे अगर 24 कैरेट्स का अगर हम कोई भी ज्वेलरी मतलब कोई भी चीज बनाते हैं सोने से तो वो क्या हो जाता है, ब्रोक हो सकती है, यानी टूट सकती है, क्योंकि वो प्योर क्या होती है, इजीली वो मेल्ट हो जाती है। कहने का मतलब वो टूट जाती है। तो इसीलिए हम जो ज्वेलरी पहनते हैं वो 22 कैरेट या फिर इससे नीचे 20 कैरेट की होती है। मैक्सिमम जो है 22 कैरेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑस्मिन। ऑस्मिन जो है सबसे भारी जो है मेटल होता है। ये आप याद रखना, सबसे भारी जो मेटल कौन सा है, ऑस्मिन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? तो देखो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम जो है CO2 के नाम से भी जानते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं आग बुझाने के लिए काम आता है। जो भी हमारा फायर एक्सटेंशन होता है उसके अंदर जो CO2 उपस्थित होती है, जिसकी वजह से जो होता है ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी जाती है, जिससे आग लगना बंद हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन ही जो है आग को मतलब क्या करती है, जलाने में काम करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो देखो बात कर रहे हैं पेड़ के पास जो सोने से क्या होता है, पेड़ जो होते हैं रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है दम घुटने लग जाता है और हमारी जो है बॉडी की ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाती है, इसकी वजह से हमारे को दम घुटना या फिर परेशानी होती है। इसलिए रात्रि के समय जो है पेड़ के पास में नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो यानी बात कर रहे हैं मानव शरीर के अंदर जो है कौन से तत्व की बात कर रहा है, तो यानी ऑक्सीजन तत्व जो है प्रचुर मात्रा के अंदर बॉडी में होता है। नेक्स्ट है, टमाटर सॉस में पाया जाता है। देखो टमाटर सॉस की बात कर रहे हैं, केचप जो होता है उसके अंदर जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल जो है पाया जाता है, यानी एसिडिक एसिड जो इसके अंदर जो है पाया जाता है। और टमाटर जो है एक प्रकार से अम्लीय पदार्थ है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो अम्लीय पदार्थ होते हैं और जितने भी जो नमकीन पदार्थ होते हैं, जो कड़वे पदार्थ होते हैं, वो सारे बेस होते हैं, क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो अरस्तु को जो है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो यानी मूंगफली जो है क्या है, उसका जो है फल भूमि के नीचे, जमीन के नीचे अंडरग्राउंड होता है। नेक्स्ट है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। तो यानी कोशिका जो भित्ति होती है वो उसको एक एक्चुअल शेप जो है देते हैं। तो याद रखना कोशिका भित्ति जो है कोशिका को एक निश्चित जो शेप क्या करती है, प्रदान करती है। नेक्स्ट है, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो पत्तियों को जो है हरा रंग उसको क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो है मिलता है। याद रखना पत्ती के अंदर जो है जितनी भी जो पत्ती होती है सभी हरा रंग का मतलब होता है उसके अंदर क्लोरोफिल है, यानी क्लोरोफिल के जो है ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो है इसका रंग हरा रंग का दिखाई देता है और इसी की वजह से क्या करता है प्लांट, एक पौधा जो होता है खाना बना पाता है। देखिए ये जितने भी जो क्वेश्चंस हैं सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था कहाँ स्थित है। तो ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो यानी उर्वरक के उत्पाद से संबंधित है। भूरी क्रांति ये रेवोल्यूशंस की बात कर रहा है, यानी भूरी क्रांति जो है उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय हो जाता है। तो जो है ऑक्सीटोसिन जो है नामक जो एक केमिकल होता है, एक हार्मोन्स होता है जो क्या करते हैं मादा पशु के बच्चे होते समय जो है ज्यादा मात्रा में क्या होता है रिलीज यानी एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। यानी एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। सबसे ज्यादा जो अंडे का जो उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, भारत के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो ये बरेली में स्थित है, क्योंकि यूपी में स्थित है। नेक्स्ट है, लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो देखो रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से उसको याद भी करना है। नेक्स्ट है, देखो लाल क्रांति जो है मांस उत्पादन से संबंधित है। जितने भी जो फ्लैश पार्ट है, मीट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको लाल क्रांति यानी जो है लाल क्रांति से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को ये सिर्फ लागू हुआ था कुछ आर्टिकल के साथ। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो ये बात कर रहा है पहले राष्ट्रपति की बात कर रहा है, तो यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसी के साथ साथ बात करते हैं यानी पहले प्रधानमंत्री पूछा जाएगा, तो यानी पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि सबसे ज्यादा कार्यकाल के प्रधानमंत्री भी अभी तक रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये बात कर रहा है कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहा है, यानी पूरे वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 यानी सबसे जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है एशिया और सबसे स्मॉलेस्ट। साथ ही साथ बात करें स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ही छोटा क्या है एक कॉन्टिनेंट है और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो आंसर हो जाएगा मोर। मोर जो है भारत का एक नेशनल बर्ड है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो यानी चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के पिता या फिर जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जो भी चैनल पर नए हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इन्हीं सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेनिफिट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।